दीपावली पर माता लक्ष्मी का ये प्रिय फल घर में जरूर लेकर आए। माता होगी साक्षात विराजमान, भर देगी अन्न धन के भंडार। जय श्री राधे कृष्ण श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता लक्ष्मी। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली में इस फल का एक टुकड़ा किस्मत बदल देगा। 7 जन्मों तक धन खत्म नहीं होगा। इस फल के एक टुकड़े को लाने से आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। जहाँ भी पैसों की जरूरत होगी, धन खिंचा हुआ आपके पास आएगा। भगवान धन्वंतरी की कृपा से जो भी मनुष्य इस फल के टुकड़े को दीपावली या धनतेरस पर लेकर आता है, उसे बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना आरती करे, मात्र धनतेरस पर या दीपावली पर इस फल के एक टुकड़े को लाने पर आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी और धन्वंतरी को यह फल अति प्रिय है और जिसके घर में होगा इस फल का एक भी टुकड़ा, उसे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह फल नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी के चरण हैं। भगवान धन्वंतरी का विशेष शुभकारी मंगलकारी आशीर्वाद होता है। अब दोस्तों, मैं जानती हूँ आपके मन में भी उत्सुकता बढ़ रही होगी कि वह कौन सा फल है जो कि स्वयं माता लक्ष्मी और धन्वंतरी का विशेष आशीर्वाद है, जिसके मात्र एक टुकड़े से दीपावली या धनतेरस पर लाने भर से आपकी किस्मत चमक जाएगी। 7 जन्मों तक इतना धन दौलत बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत है कि 29 अक्टूबर को धनतेरस है, 1 नवंबर को दिवाली है। धनतेरस और दिवाली में खरीदारी की परंपरा लोग आज से ही नहीं, हजारों साल से करते आ रहे हैं और इसके पीछे बहुत सारे कारण भी बताए गए हैं। धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जो भी वस्तुएं खरीदते हैं, सामग्री खरीदते हैं, उनमें अपने आप 13 गुना ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है। देखिए, अगर आप धनतेरस पर कुछ भी खरीद पाने में सक्षम नहीं हैं, आप चाहे तो थोड़ा सा गेहूं खरीद ले या थोड़ा सा धनिया खरीद ले, लेकिन धनतेरस के दिन खरीदारी करना मत भूलिएगा। कभी भी घर खाली हाथ मत आना। दोस्तों, हम धनतेरस और दीपावली क्यों मनाते हैं, इसकी कई अनेक पौराणिक कहानियों को बताया गया है। सबसे लोकप्रिय मान्यता है कि भगवान श्री राम वनवास से लौटकर आए थे, तो उनकी प्रशंसा में अयोध्या वासियों ने धनतेरस और दीपावली के पर्व को मनाया था। दूसरी कहानी है कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी जी आयुर्वेद के दाता माने जाते हैं। तीसरी मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है। इस दौरान वह अपने भक्तों के घर जाती है और जो भी व्यक्ति उनकी विधि विधान से पूजा करता है, माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देकर जरूर जाती है। इसलिए दोस्तों, धनतेरस और दीपावली के दिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जरूर खरीद कर लानी चाहिए। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि अगर आप इन चीज़ों को पूरे साल में धनतेरस और दीपावली पर अपने घर में खरीद कर लाते हैं और इनकी थोड़ी सी भी पूजा कर लेते हैं, तो कई देवी देवताओं के साथ साथ आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान धन्वंतरी का भी आशीर्वाद मिलता है। और अगर आप शास्त्रों के अनुसार उन फलों को खरीद कर लाएंगे, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और माता लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे, तो मान के चलिए तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान मिल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताएंगे कि धनतेरस के दिन वह कौन सी 10 चीज़ें हैं जिनको आपको खरीद कर लाना चाहिए, ताकि आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सके और साथ ही भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त हो सके। फिर हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वह कौन से फल है जिनको आप दीपावली के दिन खरीद कर लाते हैं और माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर देते हैं और तुरंत ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को मिल जाता है
और आपके जीवन में चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आ जाता है। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर में धन की वर्षा होगी। इन फलों को लाने के बाद माता लक्ष्मी आपके घर में वास करने के लिए आएगी। देखिए, आपको धनतेरस और दीपावली वाले दिन जो सबसे पहली चीज़ खरीद कर लानी है वह है झाड़ू, क्योंकि झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से माना जाता है। आखिर ऐसा क्यों है, अब आपको बता दें कि माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति की गरीबी को मिटा देती है। गरीबी भी एक प्रकार का कचरा मानी गई है। इस प्रकार से दोस्तों, जो झाड़ू होती है वह घर से कचरा साफ करने का काम करती है। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी जी व्यक्ति के जीवन से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी दूर कर देती है। इसलिए हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से होता है। आपको सीकों वाली झाड़ू लेकर आनी है। इस बात का ध्यान रखना है कि झाड़ू की पूजा करके उसे उत्तर पश्चिम दिशा में रख देना है। इसका इस्तेमाल दीपावली वाले दिन मत कीजिएगा। ये उपाय करने से समस्त प्रकार की परेशानियां आपके घर को छोड़कर चली जाएगी। इस झाड़ू का उपयोग आपको दीपावली के बाद करना है। दूसरी चीज़ है, आपको जो दीपावली वाले दिन खरीद कर लानी है वह है चांदी के या सोने के सिक्के। चांदी की जो धातु है वह माता पार्वती जी से उत्पन्न हुई है और सोने की जो धातु है वह माता लक्ष्मी जी से उत्पन्न हुई है। यहाँ तक कि सोने को माता लक्ष्मी जी भी माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर शक्ति और लक्ष्मी दोनों का वास होगा, उस घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। अगर आप दीपावली के दिन सोने या चांदी का सिक्का खरीद कर लाते हैं, उसकी थोड़ी सी भी पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में रख देते हैं, तो शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है ऐसा करने से आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और माता पार्वती जी का आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद आपके घर पर न केवल धन की वर्षा होगी, बल्कि फिर आपके घर पर कभी भी धन की, अन्न की कमी नहीं होगी। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि धनतेरस या दीपावली के दिन आपको जड़ी बूटी जरूर खरीद कर लानी चाहिए। इसका मुख्य कारण क्या है, तो हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य से बड़ा धन कोई नहीं होता। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लगातार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो आपका रुपए किसी काम का नहीं है। अगर आपके पास कम रुपए हैं और आपका स्वास्थ्य ठीक है, तो आप एक खुशहाल जीवन जिएंगे। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था और वह आयुर्वेद के जन्मदाता माने जाते हैं। बस आपको धनतेरस के दिन कोई भी जड़ी बूटी, छोटी हो या बड़ी हो, लेकर आनी है और इसको गंगा जल से धोने के बाद अपने घर पर स्थापित कर लेना है। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो भगवान धन्वंतरी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य निरोग रहेगा। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। यह एक ऐसा उपाय है जो प्राचीन काल के समय से चला आ रहा है। अगर आप इस उपाय को करेंगे तो साक्षात भगवान धन्वंतरी जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। इसके बाद कई प्रकार की बीमारियों से आप जरूर बचे रहेंगे। अब चलिए जानते हैं कि वह ऐसे कौन से फल हैं जिनके बिना दीपावली की और धनतेरस की पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आप दीपावली के दिन यह फल खरीद कर नहीं लाते हैं, जिसके बारे में हमारे वेद और पुराणों में बताया गया है, तो मान के चलिए कि आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। अगर आप दीपावली के दिन कुछ भी नहीं खरीद सकते, सिर्फ यह फल अपने घर पर लेकर आ सकते हैं और माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर देते हैं, तो मान के चलिए कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। तो दोस्तों, सबसे पहला फल है गूलर का फल। दोस्तों, गूलर का फल कोई साधारण फल नहीं होता। गूलर के फल को अगर कोई व्यक्ति धनतेरस या दीपावली के दिन अपने घर पर लेकर आ जाता है, तो शास्त्रों में बताया गया है कि उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह कोई हवाई बात नहीं है दोस्तों, यह शास्त्र प्रमाणित जानकारी है। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान नरसिंह जब हिरण्यकशिपु को मारकर जा रहे थे,
तो उनके हाथ में बहुत खुजली हो रही थी। तब भगवान नरसिंह जी ने गूलर के पेड़ को अपने आसपास देखा और गूलर के वृक्ष पर अपने नाखूनों को गड़ा दिया अपनी खुजली मिटाने के लिए। जैसे ही भगवान नरसिंह ने अपनी खुजली मिटाने के लिए गूलर के पेड़ में अपने नाखूनों को गाड़ा, तुरंत ही भगवान नरसिंह जी के हाथों की खुजली अपने आप ही खत्म हो गई। लेकिन गूलर का वृक्ष दर्द से करहाने लगा। तब भगवान नरसिंह जी ने गूलर के वृक्ष को वरदान दिया, हे वृक्षराज, मैं आपको वरदान देता हूँ कि मैं और लक्ष्मी आपके वृक्ष पर सदैव विराजमान रहेंगे। अगर कोई भी भक्त अपने घर पर दीपावली या धनतेरस पर ले जाकर स्थापित करेगा तो उस व्यक्ति की गरीबी को हम क्षण भर में समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों, अब गूलर के फल को आपको लाना कैसे है तो देखिए। दीपावली वाले दिन एक तांबे के लोटे में गंगा जल लेना है। फिर आपके घर के पास कोई भी गूलर का पेड़ हो, सूर्यास्त से पहले उस पेड़ के पास जाना है और एक लोटा जल गूलर के पेड़ को देना है। फिर गूलर के पेड़ से आपको अनुमति लेनी है। अनुमति लेने के बाद आपको 5 फल तोड़ने हैं और इन 5 फलों को अपने घर पर लाना है। घर लाने के बाद इनको लाल कपड़े में लपेटकर पूजा घर में स्थापित कर लेना है। इसका उपाय अगर आपने कर लिया तो आपको और आपके परिवार को साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। आपके घर से हर प्रकार की गरीबी खत्म हो जाएगी। आपके घर में बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। दूसरा फल है दोस्तों सीताफल। सीताफल माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है क्योंकि सीता माता लक्ष्मी जी का ही अवतार है। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का स्वर कहे जाने वाले सीताफल आपकी गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने में सक्षम माना गया है। अगर आप दीपावली वाले दिन एक सीताफल खरीद कर लाते हैं और माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर देते हैं तो मान के चलिए कि धन आपके पीछे पीछे आएगा। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह उपाय अगर दीपावली वाले दिन किया जाए तो शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। व्यक्ति को अपने भाग्य का साथ मिलता है, भाग्य प्रबल होता है अगर वह व्यक्ति दीपावली वाले दिन माता लक्ष्मी जी को सीताफल अर्पित कर दे। तीसरी चीज़ है जो आपको दीपावली या धनतेरस वाले दिन खरीद कर लानी है, वो है जड़। आपने बिल्कुल सही सुना, कमल की जड़ या कमल के फूल। अगर दीपावली वाले दिन आप जड़ी लाते हैं और माता लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। देखिए, कमल के फूल में माता लक्ष्मी जी विराजमान होती है। अगर आपको कमल का फूल नहीं मिल पा रहा है या कमल की जड़ भी मिल पाने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमल गट्टे की माला दीपावली या दशहरे के दिन खरीद कर लाए, से अपने पूजा घर में स्थापित कर ले। प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी के सामने कमल गट्टे की माला अपने हाथ में पकड़ने के बाद विधि विधान से माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। ऐसा करने के बाद मान के चलिए कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। यह एक ऐसा उपाय है जो प्राचीन काल का बहुत ही ताकतवर उपाय है। बहुत से करोड़पति इस उपाय को करते हैं और इसका लाभ भी मिलता है। तो दोस्तों, आप यह उपाय अवश्य करिएगा। यह थी छोटी सी जानकारी। अगर आप भी माता रानी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों, धनतेरस और दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। आप सभी का धन्यवाद।